तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। मेहता साहब का डाइट कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा, मेरी सारी बात मान रहे हैं और आज तो उन्होंने खुद से उपवास भी रखा है। वाह। सच में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे उनके जैसे पति मिले हैं। अच्छा अंजलि भाभी, मान लीजिए, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ कि अगर मेहता साहब ने आपका विश्वास तोड़ा और मसालेदार खा लिया तो आप क्या करोगे? क्या करूंगी? मैं उस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। मैं घर छोड़ के मायके चली जाऊंगी, लेकिन ऐसा कभी होगा ही नहीं। मुझे उन पर पूरा विश्वास है, वो मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी। कांच के बाद सबसे कमजोर चीज भरोसा ही होती है, टूट ही जाता है। चलो फिर मैं चलती हूँ। हाँ। अच्छा अंजलि बाबू, जाना रस ना, दिवाली सर पर है, उनको कितना काम है। और आपको क्या हो गया है? कितने सारे सवाल पूछ रहे थे आप। कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं कोई गड़बड़ नहीं है माधवी, वो तो मैं ऐसे ही वो डब्बा निकाल के देना तुम्हें। हाँ। चला। सबको फोन थैंक यू सो मच भिड़े, अंजलि को वहां अपने घर बुलाने के लिए। थैंक यू नहीं मेहता साहब, सॉरी। मैं क्यों सॉरी बोलूं? नहीं आप नहीं, मैं सॉरी बोल रहा हूँ आपको। सॉरी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मिशन मसालेदार फेल हो गया है। क्या? मैं अंजलि भाभी को रोक नहीं पाया, वो घर से निकल चुकी है, घर पे आ रही है वो, और वो डिलीवरी वाला आ चुका है कंपाउंड में, उसको वापस भेजिए आप जल्दी। हाँ। सर ये तारक मेहता का घर कौन सा है? नहीं, यहाँ पे कोई तारक मेहता नहीं रहता। आप जाओ यहाँ से। सर मैं गर्मा गर्म फटाफट ऐप से आया हूँ, अब बस ये बता दो कि तारक मेहता जी का घर कौन सा है। अरे भाई नहीं चाहिए कुछ भी, तुम जाओ यहाँ से। अगर अंजलि आ गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जाओ। तारक कौन है ये? मुझे नहीं पता कौन है, चलो चलो घर चलते हैं। मैम एक मिनट। आप मुझे ये बता सकते हैं क्या कि तारक मेहता जी का घर कौन सा है? ओ कल्याण, तारक मेहता जी का घर तो यही है, और यही है तारक मेहता। आपको क्या काम है? मैम इन्होंने खाना मंगवाया था, मैं वही लेकर आया। आपने खाना मंगवाया था? नहीं अंजलि, मैंने खाना नहीं मंगवाया। हो सकता है किसी और सोसाइटी में किसी और तारक मेहता ने खाना मंगवाया, मैंने नहीं मंगवाया। अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, यहाँ पे फोन नंबर भी आपका है, एड्रेस भी आपका है। गोकुल धाम सोसाइटी, फ्लैट नंबर 1, बी विंग। तारक? नहीं अंजलि, मैंने ये खाना नहीं मंगवाया है। अभी तो आपने मुझे फोन किया था, बोल रहे थे कहाँ पहुंचे जल्दी आ जाओ। वो अंजलि। एक मिनट, जरा पार्सल दीजिए मुझे। आप मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे थे? मुझे सुबह से ही शक था कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अंजलि, दरअसल बात यह है कि वो। अब आपकी खैर नहीं। देखो तो सही क्या मंगवाया है आपने।
करते फोन। हाँ बोल बेटा। जेठालाल, चाय में खारी डूब गई। क्या मतलब? ये मेहता साहब पकड़े गए। क्या? कैसे? अरे क्या हुआ, मैंने अंजलि भाभी को अपने घर पे बुला लिया। उनको मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं, चली गई। और जैसे वो नीचे आई, उन्होंने मेहता साहब को वो डिलीवरी वाले के पास रंगे हाथों पकड़ लिया। तो वो खाने का पार्सल अंजलि भाभी ने ले लिया। यार नाश। अरे चलो भाई चलो, जल्दी जाके मेहता साहब को बचाना पड़ेगा। हाँ, तू जल्दी से रतन भाई को भी बुला ले। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ओ रतन भाई, जल्दी से नीचे आओ। ये क्या है? क्या है ये? जवाब दोगे आप? एक्चुअली मुझे सच में नहीं पता कि ये क्या है। झूठ, फिर से झूठ बोल रहे हैं आप। आपने ये सब उपवास का ढोंग इसलिए किया ताकि जैसे ही मैं बाहर जाऊं आप ये सब मसालेदार खाना खा सके। इसलिए आपने इतना बड़ा उपवास का नाटक किया। अंजलि मुझे सच में नहीं पता कि ये खाना किसने ऑर्डर किया। आप ये कहना चाहते हैं कि आप ही के नाम का कोई और इंसान है जो हमारे ही नाम की कोई और गोकुलधाम सोसाइटी में रहता है, जिसका कोइंसिडेंटली पिन और फ्लैट नंबर हमारे जैसे एग्जैक्टली सेम है। पर कितना झूठ बोलेंगे आप? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर मुझे बार बार घर से बाहर इसलिए भेजा जा रहा था ताकि आप ये सब मसालेदार खाना खा सके? नहीं अंजलि, प्लीज प्लीज मेरी बात का विश्वास करो। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे आपने किसी भी बात का यकीन नहीं है। देखो तो सही, आपने क्या क्या मंगवाया है इसमें। ये क्या है? स्प्राउट सैलेड। वेजिटेबल सैलेड। ये तो चमत्कार ही हो गया। चमत्कार? हाँ, चमत्कार ऐसे तुम सोच रही होगी ना, लेकिन ये सारा खाना मैंने मंगाया था। आपने? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या हुआ था, तुमने मुझसे क्या पूछा कि आप क्या खाएंगे, तो मैंने क्या जवाब दिया था कि आज मैं उपवास करने वाला हूँ। ये कहा था ना? हाँ? तो तुमने मुझे क्या कहा कि नहीं नहीं आप तो उपवास कर ही नहीं सकते, और मैंने क्या कहा, नहीं आज तो मैं उपवास करके ही रहूंगा। ये कहा था ना? हाँ? तो उसके बाद जब तुम बाहर गई तो मुझे बहुत तेज भूख लगी, बहुत तेज भूख लगी। मैंने सोचा कि मैं अंजलि को फोन करके बता देता हूँ कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन फिर अंजलि मेरा मजाक उड़ाएगी। तो इसी चक्कर में मैंने तुम्हें फोन नहीं किया और ये डाइट वाला खाना ऑर्डर कर दिया। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने फ्रिज में एवोकाडो और सैलेड रखा है, तो आपने वो क्यों नहीं खाया? वो क्यों नहीं अंजलि, इतनी तेज भूख लगी थी कि भूख के मारे मेरा दिमाग ही काम नहीं किया, तो भूल गया। लेकिन अभी जब मैं इतना गुस्सा कर रही थी तब आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया? वो इसलिए क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम मुझ पर विश्वास करती हो या नहीं। अंजलि तुम खुद सोचो, इतनी मेहनत करने के बाद मैं मसालेदार खाना कैसे खा सकता हूं? अंजलि अगर मैंने वचन दे दिया है कि मैं डाइट फूड ही खाऊंगा, इसका मतलब यही होता है कि मैं डाइट फूड ही खाऊंगा। तारक, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल गई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे अंजलि इट्स ओके, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके। सो स्वीट ऑफ यू, आई लव यू। लगता है आज भगवान सचमुच मेरे साथ है। बाल बाल बच गया। जिसने भी ये गलती की है बहुत अच्छा किया। हे भगवान अब कोई और मुसीबत ना आए प्लीज।
रतन भाई कहाँ है? आगे 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 आओ जल्दी। चल चल चल। एक मिनट पर अंजलि भाभी साहब को बोलेंगे कि हम बोलेंगे कि ये जो मसालेदार खाना है वो बेकसूर है, मेहता साहब को हमने मंगवाया है। चल चल